नमस्कार। आज हम एक प्राचीन दार्शनिक मॉडल की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी इच्छाएं एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती हैं और हमें सुख दुख के चक्र में घुमाती रहती हैं। हम सबने अपनी जिंदगी में ये महसूस किया है ना, कि जिंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। कई दर्शनों ने इस इंसानी अनुभव को समझने की कोशिश की है। तो इस चक्र को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही पुराने दार्शनिक मॉडल पर नजर डालते हैं जो इसे स्टेप बाय स्टेप समझाता है। देखिए, ये कोई रैंडम घटनाओं की सीरीज नहीं है। ग्रंथों में इसे अनर्थ परंपरा कहा गया है, मतलब एक ऐसा सिलसिला जो अशुभ है। ये एक पूरी कॉजल चेन है जहां हर कड़ी अगली कड़ी को जन्म देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डोमिनोज की एक लाइन गिरती है। तो चलिए इस निदान को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। इसमें 9 स्टेप्स की एक पूरी प्रोग्रेशन बताई गई है जिसे इच्छा परंपरा भी कहते हैं। तो ये 9 स्टेप की परंपरा शुरू होती है अज्ञान यानी अविद्या से। इसी अज्ञान की वजह से इच्छा पैदा होती है और इच्छा हमें संसार के चक्र में ले आती है। फिर हम कर्म करते हैं जिससे पुण्य या पाप इकट्ठा होता है। यही कर्म जमा होकर हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा देता है, जहां हम सुख और दुख भोगते रहते हैं। और इसका नतीजा अंतहीन आवागमन, मतलब एक जन्म से दूसरे जन्म में भटकते रहना। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी चेन रिएक्शन की शुरुआत कहीं से तो होती होगी, है ना? तो वो पहला डोमिनो कौन सा है जो इस सारे खेल को शुरू करता है? ग्रंथ कहते हैं कि इस सब का मूल कारण एक बुनियादी अज्ञान है, एक मौलिक अविद्या, और इसे खास नाम भी दिया गया है, कारण शरीर। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये अविद्या एक उपाधि है। उपाधि मतलब एक तरह की कंडीशनिंग या एक परत जो हमारे असली स्वरूप के ऊपर चढ़ गई है। मतलब ये हम नहीं हैं, ये कुछ ऐसा है जो हम पर बस थोप दिया गया है। लेकिन अगर हर चीज का कारण अविद्या ही है तो यहां एक बहुत ही दिलचस्प और तार्किक सवाल खड़ा होता है, एक तरह का पैराडॉक्स। जाहिर है, कोई भी सोचेगा कि अगर ये अविद्या ही सबकी जड़ है तो भाई इस अविद्या का कारण क्या है, ये कहां से आई? और यहीं पर दार्शनिक तर्क बहुत साफ है, क्योंकि अविद्या का कोई पिछला कारण मिल ही नहीं सकता, इसलिए उसे अकारण कहा जाता है। और सोचिए, अगर किसी चीज का कोई कारण ही नहीं है तो उसकी शुरुआत कैसे हो सकती है? इसीलिए वो अनादि है, मतलब जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं है। ग्रंथ इस बात पर पूरा जोर देते हैं कि ये कोई फिलॉसफिकल बहाना नहीं है, बल्कि ये एक तार्किक सच्चाई है, और यही इस पूरे मॉडल की नींव है। तो ठीक है, अब सवाल ये है कि दुख की इस इतनी जटिल मशीनरी को समझने से आखिर हासिल क्या होगा? ये जानना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इस पूरी कारण श्रृंखला को समझने का जो असली मकसद है ना, वो शायद वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ इस चेन को समझना नहीं है। असल में ये एक टूल है खुद को इस चक्र से अलग करके देखने का। ये एक तरीका जिससे हम ये जान सकें कि हमारी असली आत्मा उस चक्र से बिल्कुल अलग है जिसमें वो फंसी हुई दिखती है। ये मॉडल आत्मविश्लेषण के लिए श्री आदि शंकराचार्य ने दिया था। जब हम अविद्या और इच्छा की इस पूरी मशीन को एकदम साफ साफ समझ जाते हैं तो हमें ये एहसास होना शुरू होता है कि अरे, हम ये मशीन नहीं है, हम तो इससे बिल्कुल अलग हैं। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल के साथ रुकते हैं। अगर ये पूरा का पूरा चक्र वो नहीं है जो हम हैं, तो फिर ये कैसे पता लगाया जाए कि हम असल में हैं क्या? इस पूरी समस्या को इतनी गहराई से समझना ही समाधान की ओर पहला कदम है, ये जानना कि हम क्या नहीं हैं।